और बिंद और अरविंद नाम के दो राजा हैं। राजाओं की परम लाडली एक बहन है मित्रवृंदा, परम सुंदरी है। पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। नगित नाम के राजा हैं। इनके यहाँ 7 बैल हैं और 7 बैल बड़े बलशाली हैं, बहुत बलशाली और मनुष्य भी ज्यादा होशियार हैं। और आज नगित नाम के राजा ने कहा इन 7 बैलों को एक साथ नाथ दे, कोई नकेल डाल दे तो मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। आज मेरे कन्हैया को पता चला, मेरे कन्हैया आए और 7 बैलों को एक साथ नकेल डाल दी, नाथ दिया। 6वां विवाह रजती के नाम साथ हुआ, उसे सत्या भी कहते हैं। एक राजदाई नाम की पराक्रमी स्त्री है। महाराज आयादेव की पुत्री भद्रा 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। मध्य देश की बिटिया का नाम लक्ष्मणा, 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। एक और राजा हुआ, इनका नाम है भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ, भूमि से उत्पन्न, और उसका नाम भौमासुर पड़ा। देखिए ये भौमासुर है ना, इसने बड़ा बलशाली है, इसने अपने ताकत का दुरुपयोग किया। ताकत का दुरुपयोग। बहुत से लोग होते हैं ना, ज्यादा ताकत बलवान हो जाते हैं ना, पहलवान, तो अपने ताकत का दुरुपयोग करते हैं, किसी को समझते नहीं, किसी की पिटाई कर देते हैं। और हम पर ज्यादा पैसा हो जाता है ना, तो हम पैसे का दुरुपयोग करते हैं। पैसे का दुरुपयोग। पैसे का दुरुपयोग क्या है? दारू पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ये पैसे का दुरुपयोग है। तो ये नगित नाम राजा भौमासुर ने अपने ताकत का दुरुपयोग किया। इसने मन में संकल्प किया, बड़े बड़े राजघरानों में जाता और राजकुमारियों को हरण करके लेके आता, राजकुमारी को हरण करके, और इसका संकल्प था कि 16,100 राजकुमारियों को उसने जेल में बंद करके रखा था। जब नारद जी के द्वारा द्वारकाधीश कन्हैया को पता चला, मेरे द्वारकाधीश कन्हैया भौमासुर की जेल में पधारे, और भौमासुर से युद्ध होने लगा। युद्ध होने लगा, युद्ध करते भौमासुर को मार दिया। जैसे जेल में अंदर गए, देखा 16,100 राजकुमारी जेल में बंद है। आज मेरे प्रभु विचार करने लगे, द्वारकाधीश कन्हैया, इन राजकुमारियों के सामने 2 मार्ग हैं, 2 मार्ग के, तो ये राजकुमारियां किसी गंदे रास्ते पर निकल जाएं, क्यों इनको कोई राजकुमार तो अपनाएगा नहीं, क्यों ये जेल में बंद होकर के आई हैं, या तो ये किसी गंदे रास्ते पर निकल जाए, और या ये कुएं में गिर करके अपने प्राणों को त्याग दें। द्वारकाधीश कन्हैया ने राजकुमारियों से कहा, यदि आपके अंदर किसी प्रकार की कोई तृष्णा न हो तो मैं आप सबको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर सकता हूं। आज मेरे प्रभु कन्हैया ने 16,100 राजकुमारियों को एक मंडप में, एक मुहूर्त में उनके साथ शादी करी, तो भगवान के विवाह हुए 16,108 शादी हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान का परिवार बहुत अच्छी तरह चल रहा है, बहुत सुंदर रूप से चल रहा है, और भगवान की 16,108 पत्नी हैं। एक एक पत्नी के 10-10 बेटा और एक एक बेटे का वर्णन मिल रहा है। एक एक पत्नी के 10-10 बेटा, एक एक बेटी हुई है। अब अनुमान लगा लो, 16,108 पत्नी है भगवान की, तो कितने पुत्र हो गए, कितनी बेटी हुई होगी, 8 टोटल कर सकते हो आप लोग। और आज भगवान के जो पुत्र बड़े सुशील हैं,
प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए और अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। और आज भगवान का परिवार बहुत अच्छी तरह चल रहा है सज्जनों, बहुत अच्छी तरह। भगवान की जितनी पत्नी है ना 16,108, वो भगवान से एक एक करके सब गुस्सा हो जाते हैं, सब रूठ जाते हैं, पर रुक्मणी को कभी गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आती। आज मेरे और सत्यभामा तो बात बात पर उठ जाती है, गुस्सा हो जाती भगवान से। आज मेरे द्वारकाधीश कन्हैया विचार करने लगे ये रुक्मणी को गुस्सा क्यों नहीं आती। आज कोई ऐसी बात कहूं रुक्मणी से तो रुक्मणी को बुरा लगे, और बुरा लगे तो गुस्सा आए, और गुस्सा आए तो रुक्मणी का चेहरा देखो, चेहरा कैसा लगे। अब भगवान नाटक करने में तो बड़े विचित्र हैं। आज द्वारकाधीश कन्हैया सुबह जगे तो बिल्कुल शांत बैठे, किसी से बोलते नहीं, शांत, इतने शांत बैठे, मनो कितना बड़ा टेंशन है इनको। रुक्मणी ने देखा प्रभु क्या बात है, आज तो आप बहुत बड़ी टेंशन में लग रहे हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं, कोई परेशानी है, कोई परेशानी हो तो मेरे को बताओ। भगवान कुछ नहीं बोले। फिर रुक्मणी ने कहा प्रभु मेरे द्वारा कोई गलती बन रही हो तो मुझे बताओ, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। भगवान ने सोचा मौका बहुत सुंदर है। भगवान ने कहा रुक्मणी आपने एक गलती की है क्या? एक गलती नहीं की, आप रोजाना गलती पे गलती करती जा रही हो, एक गलती हो तो आपकी बताई जाए। रुक्मणी ने कहा प्रभु बताओ तो सही, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? और जो गलती